प्रणमामि दिनेश्वर। थोड़ो कर ले तो मन में विचार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। थोड़ो कर ले तो मन में विचार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। अब के अवसर आछो आयो, ले ले प्रभु रो नाम। अब के अवसर आछो आयो, ले ले प्रभु रो नाम। सतगुरु थाने नित समझावे, तज दे खोटा काम। सतगुरु थाने नित समझावे, तज दे खोटा काम। नहीं मिले ओ बार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। नहीं मिले ओ बार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। थोड़ो कर ले तू मन में विचार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। तू ही टणको है दुनिया में, अकड़ाई में झूले। अरे तू ही टणको है दुनिया में, अकड़ाई में झूले। धन दौलत और बाग बगीचा देखन मन में फूले। धन दौलत और बाग बगीचा देखन मन में फूले। नहीं जाने धर्म रो सार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। नहीं जाने धर्म रो सार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। थोड़ो कर ले तो मन में विचार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। काया माया नहीं है थारी, झूठो ओ संसार। काया माया नहीं है थारी, झूठो यो संसार। धर्म प्रभा के मिनक पणारो, समझे क्यों नहीं सार। धर्म प्रभा के मिनक पणारो, समझे क्यों नहीं सार। मूंगा मोलो जन्म मत हार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। मूंगा मोलो जन्म मत हार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। थोड़ो कर ले तो मन में विचार रे ओ, चार दिनारो मेड़ो है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, प्रसंग चल रहा था जीवन में अहंकार किसी काम का नहीं।
अहंकार किसी का लास्ट समय तक रहा ही नहीं। और इतिहास और आगम इस बात के साक्षी हैं कि जिन्होंने भी जीवन में अहंकार किया वो मुंह के बल नीचे गिर पड़े। उन्होंने कोई विजय हासिल नहीं की, कोई बड़ा नाम नहीं किया। इसलिए कहा कि अहंकारो न कर्तव्य स्थाप्य चेतो न दुस्थित। भले मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अहंकार कर इस चित्त को, हृदय को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार ही हमारी तपस्या पर, साधना पर और हमारे गुणों पर पानी फेरने वाला है। थोड़ा भी अहंकार आया नहीं और पतन के द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में पढ़ाया कि उन्नय माने ये नरे महामोहे पमुज्जही। जो मनुष्य अभिमान करता है वो महामोह में मूढ़ बन करके विवेक को शून्य हो जाता है, विवेक से शून्य हो जाता है। और विवेक के चक्षु बंद होने के बाद में सारी फाटकें बंद हो जाती हैं, कोई रास्ता खुला नहीं होता है, मनुष्य अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधा। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो उचित अनुचित और कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि कसाय है। और कसाय कौन सी भी हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कसाय तो मनुष्य को पतन की तरफ ही ले जाती हैं, कर्मों का बंद करती हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा जीवन तो हमारा बहुत थोड़ा है। जीवन तो क्या है, थोड़ा। सामग्री बहुत कम है। थोड़े से जीवन के अंदर आज की तारीख में हमने जो कुछ भी पाया है सब पूर्ण कुछ भी नहीं है हमारे पास में। न बल है, न रूप है, न सौंदर्य है, न शक्ति है, न लक्ष्मी है, न ताकत है, न सत्ता है, कुछ भी नहीं है। तुच्छ चीजों को प्राप्त कर मनुष्य घमंड करता है और वो घमंड उनके लायक है ही नहीं। कहते हैं कि संसार भी स्वप्न के समान है तो तुम्हारी माया भी, हाँ, स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं। रूप संध्या की वेला में ढल जाएगा, रूप संध्या की वेला में ढल जाएगा, और यौवन नशा भी उतर जाएगा, और यौवन नशा भी उतर जाएगा। इसमें मत वाला ना बनो भोले सजन, मान करना नहीं। ज्ञानियों ने कहा रूप का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार। अभी सुन रहे थे भगवान महावीर ने, सर्वज्ञ ने तो 8 प्रकार के मत बताए। उन 8 में से कौन सी चीज हमारे पास पूरी की पूरी है? कोई भी चीज पूरी नहीं है। न धन का बल, न तन का बल, न परिवार का बल, न बुद्धि का बल, कोई भी बल हमारे पास में नहीं है। न ज्ञान का बल है और न कोई हमें कोई अद्भुत चीज प्राप्त हुई है जो दुनिया में किसी के पास में है ही नहीं। आज 1 करोड़पति है तो दुनिया में कोई एक ही है क्या करोड़पति? करोड़ों, असंख्यात भी हो सकते हैं, करोड़पति भी बहुत हैं और खरबपति भी हो सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई किसी का यानी धन और तन साथ में जाने वाला नहीं है। और इतिहास उठा करके देखो, आगम ग्रंथों को उठा करके देखो, वेद और पुराण और भागवत को उठा करके देखो, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको उठा करके देख लो। हमारे से तो बड़े और हमारे से तो अजूबे कई हो गए, हमारे से ज्यादा।
हमारे से क्या हुए ज्यादा, कि धरती करता एक पर और करत समंदर फाल, न हाथा पर्वत तोलता न वह भी खाया काल। धरती करता एक पग, यानी एक पांव जमीन के इस किनारे पर न दूसरा पांव कहाँ जाता, जमीन के उस किनारे पर, और करत समंदर फाल, एक छलांग में तो समुद्र डाक लेते थे। न हाथा पर्वत तोलता, अपनी अंगुली के ऊपर क्या उठाते थे, किसने उठाया? हाँ, आप देखो, जो अपनी चिट्टू अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उन छोटी उम्र में धारण कर सकते हैं, और बल कितना श्री कृष्ण के शरीर में 20 लाख अष्टापद का, कितना न चक्रवर्ती में बल कितना, 40 लाख 40 लाख 40 लाख अष्टापदों का बल एक चक्रवर्ती में होता है। करोड़ चक्रवर्तियों का बल एक देवता में होता है, करोड़ देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। ऐसे अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर भगवान की चिट्ठी अंगुली को मोड़ नहीं सकते हैं। अनंत बली होते हैं तीर्थंकर। न हमारा पास में कितने लाख अष्टापदों का बल है। हाँ, कोई धक्को नहीं दे उन्हें पहले हेठा पड़ा, कोई धक्को दे नहीं उन्हें पहले नीचे पड़ जाऊं। आप तो बहुत जल्दी तो छक्का छूट जाए, हिम्मत है नहीं, बल है नहीं, और अहंकार इतना कि सातवें आसमान पर चढ़े। जितना थोड़ा कुछ प्राप्त करके और धन दौलत प्राप्त कर 5-7 फैक्ट्रियां, 5-7 कंपनियां, 10-20 दुकानें हो गई, सबका पेट जैसे सिटी के अंदर सोने चांदी और रत्नों के, तो क्या सोचता है मैं अजर अमर हो गया। ज्ञानी क्या कहते हैं, यह दौलत आनी जानी रही, यह दौलत आनी जानी रही, लक्ष्मी चंचल है न रही एक की, लक्ष्मी चंचल है न रही एक की। कहाँ चक्री का धन, कहाँ 14 रतन मान करना नहीं, कहाँ चक्री का धन, कहाँ 14 रतन मान करना नहीं। क्या बात कही ज्ञानियों ने कि ये दौलत तो आनी जानी है, ये लक्ष्मी चंचल है, ये कभी किसी के पास में एक जगह स्थिर होकर के नहीं रहती है। जब तक सदाचार हैं, क्या है याद रखना, कईयों के 7 पीढ़ियों तक धन रहता है। कितनी पीढ़ियों तक? जब तक शील है, जब तक सत्य है, जब तक सदाचार है, धर्म है, लक्ष्मी छोड़कर जाने वाली नहीं है। पुण्यानुसारिणी लक्ष्मी, लक्ष्मी तो पुण्य का क्या करती है, अनुसरण। अगर लक्ष्मी चाहते हो तो रोज पुण्य के काम करो। किसके काम करो? पुण्य के काम करो, तो लक्ष्मी छोड़कर जाने वाली नहीं। बाकी नहीं तो कहते हैं कि ये चंचल है, इनका स्वभाव, ये किसी एक की बनकर रहने वाली नहीं है। कहाँ चक्री का धन, कहाँ 14 रतन। चक्री का धन कहाँ, 14 रत्न कहाँ, अष्ट सिद्धि कहाँ, नवनिधि कहाँ, कहाँ है? चक्रवर्ती की सारी साहबी क्या चक्रवर्ती रत्नों को लेकर चले गए? अष्ट सिद्धियां नवनिधियों को लेकर क्या देवलोक में चले गए या मोक्ष में ले गए? नहीं। कहाँ पर है? कोई बता सकता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ पर है? धरती पर ही है, लेकिन कहाँ पर है मालूम है आपने? नहीं, धरती में तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान मत है। जब तो लेना ही था, हाँ? मिल जाए तो लेना ही। तो उसके लिए तो पुनवानी चाहिए, उसके लिए भी बहुत बड़ी क्या चाहिए। हाँ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मेल होता है, उस स्थान पर नीचे रहती है अष्ट सिद्धि नवनिधि 14 रत्न, वहां पर रहता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहाँ रहती है? वहां पर रहती हैं बंधुओं। ये बिना भाग्य मिलने वाली
नहीं है, चले गए, बड़े बड़े चले गए। हमारे भारत के इतिहास के अंदर, इस पंचम काल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मराठा शिवाजी हुए। नाम सुना, सब जानते हैं, देखा तो नहीं, मिले क्या कोई? नहीं मिला। लेकिन मराठा शिवाजी का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है और वो एक ऐसे अलबेले सम्राट थे, भारत के एक अकेले, जिन्होंने अपने बलबूते पर महाराष्ट्र की राजगद्दी प्राप्त की, लेकिन वे राजगद्दी पर कभी नहीं बैठे। क्या नहीं बैठे? हाँ, अपने गुरु के बहुत बड़े विनीत शिष्य की तरह रहते, शिष्य थे, भक्त थे, गुरु के बहुत बड़े भक्त थे। जब उन्होंने महाराष्ट्र की राजगद्दी जीती, प्राप्त की, उन्होंने अपने गुरु के पास में जाकर कहा, गुरुदेव, यह राजगद्दी और यह राज आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और कौन थे उनके गुरु? स्वामी रामदास जी। महाराष्ट्र में पहले भी आपको एक किस्सा सुनाया स्वामी रामदास जी का। उनको समर्थ गुरु रामदास जी भी कहते थे और वो रामदास जी को अपने गुरु मानते थे। रामदास जी के पास में गए और कहा कि गुरुदेव, ये आपके चरणों में समर्पित करता हूँ राज्य लक्ष्मी को। गुरु ने कहा, हम तो साधु हैं और हमें राज्य चलाना नहीं है, हम राज्य क्यों चलाएं? उन्होंने कहा, भाई, जो एक बार चीज समर्पित कर ली वो मैं वापस ग्रहण करने वाला, गुरु चरणों में अर्पण करने के बाद में वापस कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? ये तो आपकी ही अब अमानत है, आपकी है, आप ही रखो। गुरु ने कहा, मेरे आदेश और मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम सेवक बन करके महाराष्ट्र की क्या करो? रक्षा। यह भार है तुम्हारे ऊपर। तो महाराष्ट्र के जो शिवाजी, जब वो न्यायालय में जाते थे राज व्यवस्था देखने के लिए, वहां पर दो आसन ढले हुए होते, एक बड़ा आसन और एक छोटा, उसके पास में छोटा आसन हुआ करता था। बड़े आसन पर जब स्वामी रामदास जी पधारते तो वो विराजते, और वो नहीं होते, मान लो वो नहीं होते, क्योंकि हर रोज तो गुरुदेव आते नहीं थे। वो नहीं आते तो उनके यानी पैरों की खड़ा हुआ, हाँ, चरण पादुकाएं उनके आसन पर रखते, जैसे भरत ने राम की चरण पादुकाएं रखी, ऐसे ही वो करते थे। इतने विनीत, इतने यानी सरल, इतने भद्रीक। लेकिन एक दिन का समय है कि वहां महाराष्ट्र के अंदर बहुत लंबे समय का दुष्काल पड़ा और दुष्काल में लोग बेरोजगार होने लगे। उनको रोजगार देने के लिए शिवाजी ने कई प्रकार के राजकीय कार्य शुरू किए और सबको रोजगार पर लगाया। लाखों करोड़ों मजदूर और लाखों करोड़ों स्त्रियां वहां पर क्या करती थी? वो काम करती थी, सबको भरपेट भोजन मिलता, सबको रहने के लिए आशियाना थी, सब कुछ था। और एक दिन यानी गुरु रामदास जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर शिवाजी खड़े थे और करोड़ों लोग वहां पर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। शिवाजी को थोड़ा घमंड आ गया। शिवाजी को क्या आ गया? घमंड आ गया। मुंह से तो बोलकर नहीं कहा, लेकिन अभिवादन करते समय आंखों के अंदर घमंड की रेखाएं खींच गई और गुरु को ये बताना चाहते थे कि आज मेरी वजह से ये लाखों लोग पेट भर रहे हैं, पल रहे हैं, इनका पेट मैं भर रहा हूं। अगर मैं ये योजना नहीं बनाता तो ये सारे लोग क्या रह जाते? गुरु तो समझ गए। गुरु समझ गए कि शिवा के मन के अंदर क्या आया है? घमंड। और एक थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा भी घमंड इनके पतन के द्वार को खोल सकता है और मेरे रहते हुए मेरे शिष्य भक्त का पतन कैसे हो जाए। उन्होंने उनको शिक्षा देने के लिए कहा, शिवा, ये सामने एक जो बड़ा पत्थर पड़ा है इसके 2 टुकड़े करा दो। सामने पत्थर पड़ा है जिसके 2 टुकड़े करा दो। और मजदूर तो वहां पर खड़े ही थे और गन लेकर के आए, बड़ा बड़ा औजार लेके आए और पत्थर के क्या करते, बड़ा सारा पत्थर था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस पत्थर के बीच में था खालीपन, खोखान। मारवाड़ी में समझ लो आप, खोखान।
अंदर से थोता था, अंदर से खोखाल था, खाली भाग था बहुत बड़ा, और उन खाली भाग के अंदर पानी भरा हुआ था और उस पानी के अंदर मेंढक खेल रहा था। क्या कर रहा था? मेंढक खेल रहा था। तो रामदास जी ने कहा, शिवा, ये मेंढक इतने खुशी से खेल रहा है, इनको भोजन पानी तुमने पहुंचाया क्या? इसको भोजन पानी हाँ तुमने दिया क्या? समझ गए शिवाजी कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, और जो कुछ भी मैंने जताया है आपके सामने वो बिल्कुल जताने योग्य नहीं था। गुरुदेव, आप महान हैं और आपने मेरी क्या खोल दी, आंखें खोल दी, और मैं अब इस जीवन के अंदर कभी भी अहंकार करने वाला नहीं हूँ। बंधुओं, ये जीवन के अंदर कुछ प्राप्त होता है, थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त होती है ना, तो मनुष्य समझ लेता है मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में तेरे से तो लाख गुणे बड़े हो गए। जमी पे जिसका दबदबा था, बुलंदे अर्श पे जिसका नाम था, उसे यूं फलक में मिटा दिया कि मजार तक का पता नहीं। जिनका नाम बड़ी ऊंचाइयों पर था और जमीन पर उनका बहुत बड़ा दबदबा था, उनके नाम से यानी लाखों लोग धूजते थे, वो भी मिट गए, और आज उनके मजार तक का भी क्या नहीं है, पता नहीं है। तो बंधुओं, ये हैं जीवन की अद्भुत कहानियां और जीवन के अद्भुत दृष्टांत। और रावण की कहते हैं कि मैं तो राजा रावण री भी 80 करोड़ गजबंद अरबदत दूरी तुखाना, न क्षत्रिय करोड़ 50 पैदल नील 18, 1600 सामंत सहस 15 राजा, सर्व धरत हैं शंख बजत इंद्रापुरी बाजा, और तस सिर टाँचे कागला, तस सिर टाँचे कागला, एक दिवस ऐसो भयो, रे रे नर मत गर्व कर, वो रावण किस दिस गयो। वो रावण भी चला गया। जिनकी साइगी 3 खंड की थी, श्री कृष्ण के 3 खंड के अधिपति थे, तो रावण भी क्या था, 3 खंड का अधिपति था। इतना सब कुछ हो गया, वो भी चले गए, और हम भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। याद रखना है, जीवन के अंदर हम कभी अपने ईमानदारी से, अपने पथ से, अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाए। इस कारण इन महापुरुषों के दृष्टांत को, इन आदर्श पुरुषों के दृष्टांत को सदैव क्या रखना है, याद रखना है, उनको अपने दिल और दिमाग में बसाए रखना है, ताकि हमें समय समय पर शिक्षा प्रेरणा मिलती रहे। आपके सामने वर्णन चल रहा था कि पवन कुमार, राजकुमार पवन महेंद्रपुरी नगरी के राज रणवास के अंदर छुप करके अंजना के सौंदर्य को देख रहे थे, और वहां पर जो बात हुई उनके कारण से रूठ गए, और अपने हाथ में धनुष बाण उठाया, और उनको मारने के लिए क्या होते हैं, मित्र आकर समझाता है कि कंवर साहब ध्यान रखो, आप पराये घर में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? लाए क्यों आंख में लाली बनाई, सूरत क्यों काली, लाए क्यों आंख में लाली बनाई, सूरत क्यों काली, भोल कर भ्रिकुट का ऐसे बनाना, नाम नासिब है कंवर शाह, चाप को ऐसे चढ़ाना, नाम नासिब है। मित्र ने कहा कि आपकी आंखें एकदम लाल कैसे हो गई, इतना गुस्सा कैसे आया, और आपकी सूरत सुहावनी नहीं लग रही है, और काली पड़ गई है, और भ्रिकुटियां खिंच गई हैं, इसका कारण क्या है? मुझे तो कोई कारण समझ में आया नहीं। और यह धनुष का हाथ में लेना, बाण को चढ़ाना और निशाना साधना अंजना के ऊपर, यह बिल्कुल भी क्या है,
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बदन नाजुक बिचारी अंजना, अंजना का शरीर और बदन नाजुक है और उनके ऊपर इस प्रकार का कोप करना और तीखे बाण छोड़ने का प्रयास करना ठीक नहीं है। आए थे देखने छाने, खबर ना हो कि राजा ने। आए थे देखने छाने, खबर हो कि राजा ने। मुफ्त ही शान की मिट्टी मिलाना नाम नासिब है, कमत ही शान की मिट्टी मिलाना नाम नासिब है। मित्र ने याद दिलाया कि आप तो यहाँ पर अंजना को देखने के लिए आए और वो भी प्रकट रूप में नहीं, एकदम प्रकट रूप में नहीं आए और आप आए बिल्कुल गुप्त छिप करके आए हैं और गुप्त रूप से यहाँ पर आपने प्रवेश किया है। अगर इस बात की राजा को खबर लग जाए, महाराज महेंद्र सिंह को खबर लग जाए कि मेरे सख्त पैरों के होते हुए भी कोई मेरी राजकन्या के महल के अंदर पुरुष आया है, तो क्या स्थिति होगी और क्या यहाँ पर होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। और बात प्रकट हो गई तो मुफ्त ही शान की मिट्टी, हमारे शान की क्या हो जाएगी, हाँ इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपके पिताजी के नाम पर और आपके दादाजी के नाम पर और आपके कुल के नाम पर कितनी बातें होगी। क्या ये उस कुल का है, यह पवन कुमार जो हमारी पुत्री को हमारी बिना आज्ञा और हमारे बिना कहे ही महल में क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। इसलिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सोचने की बात है। तरसते देखने को तुम रात दिन कैसे रोते थे। पहले तो देखने के लिए तरसते थे और रात दिन उसी का चिंतन चलता था और हुआ क्या रंज का कारण। और अब जो क्रोध आ रहा है आपको और आप इतने उतावले हो रहे हैं, तो ये रंज का कारण क्या है मुझे बताओ, तो मालूम पड़े कि भाई आखिर में बात क्या। क्योंकि मित्र के तो कोई बात समझ में आई नहीं। सुनकर पवन कुमार यूं और सोचे चित मजार, कैसे मैं इनको कहूँ अपना हृदयोद्गार। पवन मन में सोचने लगे अपने चित्त के अंदर, मैं अब इन अंजना के लिए क्या कहूँ मेरे मित्र को, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कितना दुखी हुआ हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, वो तो मेरी अंतर आत्मा जानती है। काटो तो खून नहीं, इतना मुझे दुख इतना क्रोध आ रहा है और अब कह रहा है कि मुझे बता, क्या बताऊं। कहा उसने, कहीं रे जवाब देऊं इन्हें, जवाब देऊं मैं, सवाल कहूं मैं, अरे मन को दर्द कहूं मैं किन्हें, कहीं रे जवाब देऊं तो आप देखिए मित्र मन के अंदर विचार करने लगा और पवन जी सोच रहे हैं मैं अपने मित्र को क्या जवाब दूं और क्या सवाल कहूं और मेरे मन में जो दर्द है उस दर्द को इनके सामने कैसे प्रकट करूं, कारण क्या कहूं कयो नहीं जावे और कहता मित्र शर्म सतावे। कारण क्या है वो मैं मुंह से कह नहीं सकता हूँ। दूसरी बात और कहता हुआ मुझे क्या आती है, शर्म आती है। और मैं इतना कहूँगा कि निकमो फिजूल अठे में आयो,
बिना मतलब ही मैं यहाँ पर आया हूँ, बिना मतलब यहाँ पर पहुँच गया हूँ निकम्मे की तरह। आखिर देख घणो दुख पायो, यहाँ आने के बाद में मुझे शांति और खुशी नहीं हुई है। मुझे क्या हुआ है, बहुत दुख हुआ है। और ये जो अंजना जिनके बारे में तुम इतनी प्रशंसाएं महिमा गा रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी सही लगने वाली नहीं है। खबर पड़ी मुझे बंदो सारी, मालूम पड़ गया मुझे कि जो महिमा गरिमा, जो बखान, यश, कीर्ति और जो बातें हो रही थी वो सारी की सारी बातें क्या हैं, झूठी हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रुकूं और इनको यहाँ जिंदी छोड़ दूं। मैं ये चाहता नहीं हूँ। दुष्टन को दूं नरक पठाई, धनुष चढ़ायो ओ कारण भाई। मैं इनको जिंदा रखना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार की बात कही मित्र को, और मित्र ने यह बात सुनी तो मन के अंदर विचार किया, बड़ी गजब की बात करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको कि इनको नरक में भेज दो। कहे मित्र सुनो मेरे भाई, कहे मित्र सुनो मेरे भाई, थारे आकाई मन में आई जी, थारे आकाई मन में आई जी, मारी बुरी लगाओ लाकाई जी, मारी बुरी लगाओ लाकाई जी। मित्र ने और उनको यानी ठंडा करते हुए, उनके क्रोध को शांत करते हुए मीठे शब्दों में कहा, अरे भाई, अरे मेरे मित्र, मेरी बात सुन। तेरे मन के अंदर ये क्या विचार आया है, ये अच्छा विचार सोच समझ अपनी बुद्धि लगा। अगर इस प्रकार का कोई अनर्थ का कार्य हो गया तो